हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपी जीके की जो आपकी सिलेक्शन तक की बुक आती है, इस बुक के माध्यम से जो है एमपी जीके को पूरा कवर कर रही है। पिछली वीडियो में जैसे कि हमने आपको कवर कर चुके हैं जो सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश का पूरा आपका 12 चैप्टर तक जो है अभी तक ज्योग्राफी आपकी 3 से 12 चैप्टर तक ज्योग्राफी है, इसकी पूरी बात कर चुके हैं। हम मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में आपकी स्थिति, खनिज संसाधन, मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन 15 चैप्टर तक बात कर चुके। आज का हमारा 16वां चैप्टर होने वाला है, जिसमें मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास, एमएसएमई, खाद्य प्रसंस्करण, लघु एवं कुटीर उद्योगों के बारे में बात करेंगे। और ये आपका चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते आते हैं। बाकी 59 पूरे चैप्टर है इस बुक के माध्यम से हम सारे चैप्टर को कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। साथ में टेलीग्राम हमारे ज्वाइन करके आप लोग मल्टीपल्स वीडियो, मल्टीपल्स पीडीएफ वगैरह ज्वाइन जरूर कर सकते हो। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम उसके इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय के बारे में बात करेंगे। उसके बाद औद्योगिक विकास, कृषि आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग एमएसएमई, लघु एवं कुटीर उद्योग, और फिर अंत में मध्य प्रदेश के प्रयास क्या रहे सराहनीय, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो एक एक पॉइंट पे डिटेल से बात करने वाले हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम मध्य प्रदेश में सामान्य परिचय की बात कर लेते हैं। उद्योग जो होते हैं मूलतः द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत पहला उपक्रम होता है, मतलब कि द्वितीय क्षेत्र में उद्योगों को अंतर्गत जो है रखा जाता है, जिसमें उच्च माल का प्रयोग करके विशेष गुणवत्ता वाली वस्तु का निर्माण करके उसका मूल्य वर्धन जो है किया जाता है। तो उद्योग द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला वह प्रक्रम है जिसमें उच्च माल का प्रयोग करके विशेष गुणवत्ता, एक स्पेशल क्वालिटी वाली वस्तु का निर्माण किया जाता है। मध्य प्रदेश के अगर संदर्भ में समझें तो 2025 का जो वर्ष था, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। तो 2025 का वर्ष उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में घोषित किया था मध्य प्रदेश सरकार ने। बात की जाए पिछले 15 वर्षों में 2007-8 से लेकर 2021-22 तक मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश में वार्षिक जो दर है वो 21.6% रही है। अगर हम बात करें द्वितीय क्षेत्र के निर्माण में 47.4%, सबसे ज्यादा विनिर्माण क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में 37.1%, बिजली गैस पानी के क्षेत्र में 15.5% का योगदान रहा है। कारखानों में स्थापना में औसत वार्षिक वृद्धि की बात की है तो 3.4% रही है औसत 5 सालों में वृद्धि। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास की। औद्योगिक विकास में सबसे पहले नियोजन से पूर्व की बात करेंगे, मतलब नियोजन से पूर्व की हम बात कर लेंगे। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योगों की स्थापना 20वीं सदी के प्रथम दशक के 4 कारखाने खोले गए थे, बुरहानपुर, इंदौर, उज्जैन और आपका इंदौर में दूसरी बार। तो बुरहानपुर में 1906-07 में, पहली बार इंदौर में 1907-08 में, उज्जैन में 1914-15 में और पुनः इंदौर में 1920 में। बामौर में 1922-23 में और कैमूर में 1923-24 में सीमेंट उद्योग के कारखाने को स्थापित किया गया था। वनस्पति तेल उद्योग में विदिशा, बीड़ी उद्योग सागर, तंबाकू उद्योग खंडवा, माचिस उद्योग ग्वालियर के लिए जाना जाता है। जबलपुर में गन फैक्ट्री, गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, गवर्नमेंट पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप 1943-44 में स्थापित किया गया था। तो एक तरीके से हम ये समझ पाए कि आपका जो आज़ादी के पहले है, इतनी सभी चीजें आपकी आज़ादी के पहले ब्रिटिश काल में ही मध्य प्रदेश में खोली गई थी। उसके बाद नियोजन काल से अब तक की बात की जाए तो द्वितीय योजना काल, उज्जैन में कपास के बिनोले से तेल निकालने का कारखाना स्थापित किया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना 2013 में, जिसे महारत्न कंपनी कहा जाता है, भोपाल में स्थापित है। योजना अवकाश काल के दौरान 1968 में सिक्योरिटी पेपर मिल नर्मदापुरम में स्थापना की गई है। मध्य प्रदेश में 1965 में उद्योगों के विकास के लिए औद्योगिक विकास निगम की स्थापना 1965 में की गई थी। 1976 में नीमच में एल्कोलाइट वर्कर्स की स्थापना की गई है और इंदौर तथा जबलपुर में इंडियल स्टेट के रूप में घोषित जो है किया गया है। हर पॉइंट इंपोर्टेंट है, अपने आप में ध्यान रखना है। 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देवास में नोट करेंसी मिल की स्थापना 1974 में की गई। 6वीं एवं 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पीथमपुर एवं मंडी, जो कि रायसेन में है, मंडीदीप रायसेन में है, औद्योगिक केंद्र का विकास किया गया है। फरवरी 2025 में भी हाल ही में नई औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 में लागू की गई है, जिसके तहत 2030 तक राज्य की जीडीपी 6 लाख करोड़ करने का लक्ष्य जो है रखा गया है। रतलाम एवं देवास निवेश क्षेत्र की स्थापना भी की जा रही है। वर्ष 2023-24 में 14 नए औद्योगिक क्षेत्र, वर्ष 2022-23 में 7 नए औद्योगिक क्षेत्र भी घोषित किए गए हैं।
कंपनियों का पंजीयन कंपनी अधिनियम 2013 के तहत 13.1% की वार्षिक वृद्धि दर तथा राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर 10.2% से ज्यादा रही है। अब कुछ हम फैक्ट की बात करेंगे, जैसे औद्योगिक क्षेत्र की स्थानों की। पीथमपुर धार क्षेत्र में है, पुरैना पन्ना में है, मालनपुर भिंड जिले में है, मेघनगर झाबुआ में है, मनेरी मंडला में है, पीलूखेड़ी राजगढ़ में है, मंडीदीप रायसेन में है और रहेटा आपका बुरहानपुर में है। 2023-24 में घोषित बात की जाए तो शाजापुर, मक्सीफेज, जग्गाखेड़ी मंदसौर, आगरमालवा, बसनिया भोपाल, इटारसी नर्मदापुरम, पिपरौंदा खुर्द गुना, ओरछा निवाड़ी, उमरिया डुगरिया जबलपुर, टिकरनिया कटनी, दिया पीपार शहडोल, मऊगंज, जलसर अनूपपुर और बगहा सतना 2022-23 में घोषित किए गए थे। बागरौंदा गोकला कुंडी रायसेन में, तिलघरा धार में, बड़िया खेड़ी भोपाल में, झिलेला सीहोर में, नरसिंहपुर, पीथमपुर सेक्टर 7 और बरसिया भोपाल में। ध्यान रखना है 2019 में एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया था, हिंगोना खुर्द औद्योगिक विकास केंद्र मध्य प्रदेश की मुरैना जिले में स्थापित है। वर्ष 2024-25 में कुछ घोषित किए गए हैं, जैसे मोहिना ग्वालियर में, तेमली कांकड़ मंदसौर में, मबई मुरैना में 2024 में क्वेश्चन आया था, लालबाग धार में, रीवा उज्जैन एवं मंडीदीप। अब इसी को मैप के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। मध्य प्रदेश में जो औद्योगिक केंद्र है, जैसे भिंड में मालनपुर है, दतिया में बड़ेरा है, निवाड़ी में प्रतापपुरा है, छतरपुर में चंद्रपुर है, रीवा में गुड़ है, सीधी में बरगवा है, सिंगरौली में बैडन है, कटनी में लम्हेटा है, जबलपुर में हरगढ़ है, मंडला में मनेरी है, बालाघाट में किरणपुर, सिवनी में बड़ोल, छिंदवाड़ा में बोरगांव, आपका भोपाल में अचारपुरा एवं गोविंदपुरा, आपका खंडवा में मोरवन, इंदौर में मोहिना, झाबुआ में मेघनगर, उज्जैन में नजरपुर, रतलाम में जावरा, नीमच में भावसिंह और गुना में चैनपुरा और अंतिम में मुरैना में बामोर है। तो ये आपके मैप के माध्यम से भी औद्योगिक केंद्र को याद जो है आप कर सकते हो, तो आप इनको भी थोड़ा सा याद कर लो। चलिए अब हम बात करें मध्य प्रदेश में औद्योगिक पार्क कहाँ पर, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में कॉम्प्लेक्स की बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम औद्योगिक पार्क की बात हम कर लेते हैं। मल्टी लॉजिस्टिक पार्क पीथमपुर जमोदी गांव इंदौर में है, कालीन पार्क ग्वालियर चंबल डिवीजन में है, अपीरल पार्क इंदौर में है, मेडिकल डिवाइस पार्क उज्जैन में है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क नीमच में है, रतन एवं ज्वेलरी पार्क इंदौर में है, गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क इंदौर में है, संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल में और देश का यह पहला है, मेगा टेक्सटाइल पार्क धार में है जो कि पीएम मित्र योजना के तहत देश का सबसे बड़ा है, प्लास्टिक पार्क तामोट रायसेन में है, स्टोन पार्क ग्वालियर में है, 3 ड्राई पार्क पीथमपुर 1994 मंडीदीप पीथमपुर में है, मेघा चमड़ा फुटवियर व सहायक उपकरण पार्क सीतापुर मुरैना में है, रियर अर्थ एंड टाइटेनियम थीम आचारपुरा भोपाल में है, भोजन डिजाइन पार्क उज्जैन में है, पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क मोहिनिया नर्मदापुरम में है। मध्य प्रदेश दुनिया का 24% तो देश का 47% कॉटन का उत्पादक करता है। तो सीधी सी बात यह है कि अगर देश के मामले में कॉटन की बात किया तो 47%, तो पूरी दुनिया में बात किया है मध्य प्रदेश 24% कॉटन का उत्पादक आपका राज्य है। यहां पर हम बात करें मध्य प्रदेश के कॉम्प्लेक्स की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स आपके इंदौर में है, चमड़ा कॉम्प्लेक्स देवास में है, एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में है, स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में है, फार्मा कॉम्प्लेक्स धार में है, गवर्नमेंट क्लस्टर कॉम्प्लेक्स जबलपुर में है, ऑटो क्लस्टर पीथमपुर में है, रेडीमेड गारमेंट कॉम्प्लेक्स इंदौर में है, कालीन बुनकर क्लस्टर ग्वालियर जबलपुर में है, ग्वालियर चंबल में है, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर आपकी भोपाल जबलपुर में। तो ये आपके कॉम्प्लेक्स एवं क्लस्टर थे। मध्य प्रदेश के औद्योगिक क्लस्टर की बात की जाए तो इंदौर में कौन कौन से हैं, तो फार्मा क्लस्टर है, नमकीन क्लस्टर है, फाउंड्री क्लस्टर है, रिचार्जेबल लालटेन क्लस्टर है, पैकेजिंग प्रसंस्करण क्लस्टर है। ग्वालियर में बात करी जाए बलुआ पत्थर क्लस्टर है, ट्रांसफार्मर संबंधित उपकरण क्लस्टर है, रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर है, कन्फेक्शनरी क्लस्टर है। भोपाल में इंजीनियरिंग क्लस्टर है, उज्जैन में पोहा क्लस्टर है, पीथमपुर में ऑटो क्लस्टर है, छतरपुर में लकड़ी फर्नीचर क्लस्टर है, कटनी में चूना पत्थर क्लस्टर है। देश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज की पूछी जाए तो देश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म अशोकनगर जिले को जो है जिले के चंदेरी के प्राणपुर ग्राम में 7 करोड़ से अधिक की लागत से बनकर यह तैयार हो रहा है एक हस्तशिल्प हथकरघा गांव। भारत के 8 शिल्प गांवों में से यह एक है। कपड़ा मंत्रालय के द्वारा दिसंबर 2023 में इसको जो है घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योगों की बात करेंगे, जैसे हमने बात की थी वन आधारित, कृषि आधारित, खनिज आधारित एवं अन्न आधारित। तो वन आधारित में कागज, बीड़ी, दिया सिलाई, लाख,
और उद्योग कत्था, ये सभी आपके वनों पर आधारित है। कृषि पर चीनी मिल है, कपड़ा मिल है, रेशम उद्योग, अफीम उद्योग, तेल घी उद्योग और दलहन उद्योग। इसी तरह खनिज की बात की जाए तो सीमेंट उद्योग, तांबा उद्योग, उर्वरक उद्योग, ग्रेफाइट उद्योग। अन्य उद्योगों की बात करें, छाता महू में संबंधित है, घड़ी बैतूल से संबंधित है, साइकिल गुना से, चमड़ा देवास से और बिस्किट उद्योग ग्वालियर से संबंधित है। तो उद्योगों में अब हम डिटेल में बात करेंगे। जैसे सबसे पहले हम वन उद्योग पर आधारित बात करेंगे। अब इसमें सबसे पहले कागज उद्योग आता है। तो कागज की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो नेशनल न्यूज प्रिंट और पेपर मिल्स 1956 में बुरहानपुर में देश का पहला आपको घोषित किया गया था। 1947 में निजी और वर्ष 1949 में मध्य प्रदेश के प्रबंधन में आ गया था। अमलाई शहडोल में बिरला समूह के द्वारा ओरिएंटल पेपर मिल की स्थापना 1965 में की गई और एशिया की सबसे बड़ी मिल है। 1967-68 में सिक्योरिटी पेपर मिल नर्मदापुरम में स्थापित किया गया। 1974 में करेंसी नोट पेपर मिल देवास में स्थापित किया गया। अमलाई इटारसी में टिश्यू पेपर महीन पेपर बनाने का कारखाना स्थापित किया गया है। बामोर मुरैना में फिल्टर पेपर संयंत्र की भी स्थापना जो है की गई है। कागज उद्योग कहाँ कहाँ पर किए गए हैं सारे आपने याद कर लिए। हम बात करें कत्था, अच्छा बीड़ी उद्योग की पहले बात कर लेते हैं। बीड़ी उद्योग मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तेंदुपत्ता की उपलब्धता है, ध्यान रखना है 60%। जबलपुर और सागर के साथ कटनी दमोह में भी बीड़ी उद्योग जो है पाया जाता है। दिया सलाई उद्योग की बात करें तो यह उद्योग शीशम, लकड़ी और रेड फास्फोरस का उपयोग होता है और ग्वालियर इसका प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता है। कत्था उद्योग की बात की जाए, कत्था जो होता है खैर के वृक्ष से प्राप्त होता है। बामोर मुरैना, शिवपुरी में और रीवा परसोरिया सागर में कत्था संयंत्र की स्थापना की गई है। लाख उद्योग की बात की जाए तो लाख एक प्राकृतिक रेजिन रोल है जो लेसिफर लक्का कोरिया लक्का कीट से स्रावित होता है। उमरिया में सरकारी कारखाना लक्का का बना हुआ है। इसका उपयोग चूड़ियों को, आपने देखा होगा जो महिलाएं चूड़ियां पहनती हैं सोने की, तो उसमें अंदर जो है लाख भरा जाता है, तो चूड़ियों में, खिलौनों में, स्याही सजावट में प्रयोग किया जाता है। लकड़ी उद्योग और फर्नीचर उद्योग की बात करें तो इटारसी में 1964 में पहला प्लाईवुड कारखाना खोला गया है। मध्य प्रदेश वन विकास निगम के द्वारा 1979 में नर्मदापुरम होशंगाबाद में नर्मदा वुड प्रोडक्ट प्लांट की भी स्थापना की गई है। रेलवे स्लीपर तैयार कारखाने की बात की जाए तो बुधनी सीहोर में है। लकड़ी चीरने का महत्वपूर्ण केंद्र जो है आपके जबलपुर में स्थापित है। अगर हम बात करें 26 जनवरी 1947 को कुछ प्रमुख आपके फैक्ट हैं, जैसे नेपा लिमिटेड की स्थापना एक निजी उद्यम के रूप में 26 जनवरी 1947 को MS नायर प्रेस सिंडिकेट लिमिटेड के द्वारा नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल्स लिमिटेड के नाम से की गई थी। इसका उद्देश्य न्यूज प्रिंट का उत्पादन करना था। यह 1981 तक भारत की एकमात्र न्यूज प्रिंट उत्पादन इकाई के रूप में कार्यरत थी। अक्टूबर 1949 का समय आया, कंपनी का प्रबंधन अक्टूबर 1949 में मध्य प्रांत बरार वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने अपने हाथ में इसको जो है ले लिया था। चलिए बात करेंगे कृषि आधारित। अभी हमने वनों पर आधारित बात कर ली, हमारा आता है कृषि आधारित। वनों पे आई थिंक हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा, तो नहीं आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कृषि आधारित उद्योग की बात किया तो सबसे पहले इसमें हम चीनी मिल की बात करें तो शक्कर बनाते समय गन्ने से 10% व्यर्थ पदार्थ एवं 10 से 20% रस जो है निकलता है। प्रथम चीनी मिल जावरा में रतलाम में 1934 में स्थापित की गई थी। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी बरलाई देवास में चीनी मिल लगी हुई है और वर्तमान में 20 शुगर मिलें संचालित हैं, जिनमें कैलारस, नयनपुरा, नवलनगर, बरलाई के कारखाने सहकारी हैं। बरलाई शुगर मिल का हेड ऑफिस इंदौर में स्थापित है, जबकि संयंत्र इसका देवास में लगाया गया है। शुगर मिल के नाम की बात किया तो भोपाल में शुगर मिल सीहोर में है, बरलाई शुगर मिल देवास में है, डबरा शुगर मिल ग्वालियर में है, सेठ गोविंद शुगर मिल उज्जैन में है, नवलनगर शुगर मिल बुरहानपुर में है, जीवाजी शुगर मिल इन मंदसौर में है, बरंगी शुगर मिल हरदा में है, मां पीताम्बरा चीनी मिल आपकी दतिया जिले में स्थापित है। उसके बाद आपका आता है कपड़ा मिल उद्योग। तो प्रथम कारखाना कपड़ा का बुरहानपुर में 1906 में स्थापित किया गया था। इंदौर मालवा यूनाइटेड मिल 1907-08 में स्थापित किया गया था और यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कपड़ा मिल है। कुछ अन्य मिलें भी हैं, जैसे कल्याण मिल, स्वदेशी मिल इंदौर में है, हीरा मिल, कॉनसील्ड सॉल्वेट एक्सटेंशन प्लांट उज्जैन में है, ताप्ती बुरहानपुर में है, द न्यू टेक्सटाइल भोपाल में है, ओसवाल वुलन मिल्स आपकी पीलूखेड़ी राजगढ़ में है। कुछ विशेष तथ्य, जैसे मध्य प्रदेश सूती वस्त्र उद्योग में देश में तीसरे स्थान रखता है और इंदौर को सूती वस्त्र उद्योग के कारण मिनी बॉम्बे और मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर भी जो है कहा जाता है। कृत्रिम वस्त्र उद्योग की बात किया तो ग्वालियर रेयान एंड सिल्क की स्थापना 1949-50 में की गई थी और इसी इकाई नागदा उज्जैन में भी खोली गई थी। ग्रेसिम इंडस्ट्री नागदा उज्जैन में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कारखाना है। रेशम उद्योग की अगर बात करें तो 1984 में रेशम संचालनालय की स्थापना की गई है। मलबरी, टसर और सहतूत किस्म के रेशम का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। गुना, राजगढ़, वारासिवनी,
सारंगढ़ में केंद्र स्थापित किए गए हैं। रेशम उत्पादन और कारखानों के कारण सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है और रेशम मंडी को पचमढ़ी में स्थापित है। तेल एवं वनस्पति घी की बात किया है तो महाकौशल सोया प्लांट जबलपुर में स्थापित किया गया है। सरसों की सबसे बड़ी ऑयल मिल मुरैना में स्थापित है। कपास की बिनोला से तेल निकालने का कारखाना उज्जैन एवं खंडवा में खोला गया है। राज्य का सबसे बड़ा वनस्पति घी का भंडार गंजवा सौदा विदिशा में है। सोयाबीन तेल का सबसे बड़ा कारखाना सिवनी जिले में है और सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र आपका उज्जैन जिले में है। अफीम उद्योग की बात करें तो मध्य प्रदेश अफीम उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त है। मंदसौर एवं रतलाम का स्थान आता है। नीमच में अफीम फैक्ट्री की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। 6 अक्टूबर 1976 को नीमच एल्कोलाइड वर्कर्स भी स्थापित की गई है। दलहन उद्योग देश में मध्य प्रदेश का देश में दलहन उत्पादन में प्रथम स्थान है, जिसमें बनखेड़ी होशंगाबाद पिपरिया नर्मदापुरम प्रसिद्ध है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की बात किया तो 2 मेगा फूड पार्क और 6 फूड पार्क स्थापित किए गए हैं, जिसमें इंडस फूड पार्क खरगोन में है और अवंतिका फूड पार्क आपकी देवास में है, जिसे 2 मेगा फूड पार्क कहते हैं। अगर हम बात करें 6 फूड पार्क की तो जग्गीखेड़ी मंदसौर में, बाबई नर्मदापुरम में, बोरेगांव छिंदवाड़ा में, मरेली मंडला में, मालनपुर भिंड में और बड़ौदी शिवपुरी में स्थापित किया गया। सोयाबीन से बिस्किट बनाने का कारखाना भोपाल में स्थापित है। क्या आप सभी को पता था? जरूर बताइएगा। उद्योग, जिला और विशेष तथ्यों की बात की जाए जैसे कीटनाशक संयंत्र भोपाल में है। जीवाणु खाद तैयार की जाती है। दानेदार मिश्रित खाद संयंत्र नर्मदापुरम में है। 60,000 टन वार्षिक दानेदार मिश्रित खाद का निर्माण होता है। फल सब्जी संरक्षण प्रक्रिया भोपाल में है। फल और सब्जियों के संरक्षण विभिन्न खाद्य उत्पाद बनाए जाते हैं। पोषण आहार संयंत्र धार जिले में है। पोषण आहार का उत्पादन भी किया जाता है। चलिए मत बात करेंगे मध्य प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों के बारे में। तो सीमेंट उद्योग सबसे पहले मध्य प्रदेश में चूने की व्यापक भंडार है। इसी कारण सीमेंट उद्योगों का विकास सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। प्रथम कारखाना बामोर मुरैना में खोला गया था 1922-23 में और एसीसी के द्वारा खोला गया था। कटनी में पोर्टलैंड सीमेंट 1923-24, एक एवेस्टस 1935 में सीमेंट कारखाना लाया गया था। सतना में सबसे ज्यादा सीमेंट का उत्पादन जो है किया जाता है। जेपी सीमेंट नौबस्ता रीवा, बिरला सीमेंट सतना रीवा, एसीसी सीमेंट कटनी, माइसैम सीमेंट दमोह, अल्ट्राटेक सीमेंट पन्ना रीवा में स्थापित है। तो जो अलग अलग कंपनियां हैं अलग अलग जगह पर स्थापित है, अगर हो सके तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। ग्रेफाइट उद्योग की बात किया तो मंडीदीप में हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट कारखाना स्थापित है। तांबा उद्योग मलाजखंड प्रोजेक्ट बालाघाट में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा स्थापित जो है किया गया है। बात की जाए उर्वरक उद्योग में तो रैसलपुर होशंगाबाद में उर्वरक और कीटनाशक कारखाना बनाया गया है। गुना विजयपुर में गैस आधारित नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड कारखाना है। यहाँ पर यूरिया और अमोनिया का उत्पादन जो है किया जाता है और ये इटली और अमेरिका के सहयोग से। झाबुआ के रॉक फॉस्फेट में उर्वरक बार कारखाने का भी स्थापित किया गया है। खनिज आधारित उद्योग और स्थान की बात की जाए तो कास्टिक सोडा रतलाम शहडोल में, चूना संयंत्र कटनी में, पेंसिल स्लेट मंदसौर में, मार्बल उद्योग कटनी में, ग्रेफाइट कटिंग पॉलिश शिवपुरी ग्वालियर कटनी में, मिट्टी के बर्तन उज्जैन ग्वालियर में, कोयला नॉर्दर्न कोलफील्ड, साउथ को ईस्ट कोलफील्ड, वेस्टर्न कोलफील्ड, लोहे आधारित BHEL में और पेट्रो रसायन गुना में गैस प्लांट जो है लगाया गया है। मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रिक उद्योग की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत है। अब इसमें भी 3 आते हैं, एक आता है विद्युत उपकरण, एक आता है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, एक आता है वाहन उद्योग। विद्युत उपकरण को सबसे पहले समझें तो विद्युत उपकरण का उद्योग टरबाइन पावर, कैपेसिटर, डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर भेल 1960 के माध्यम से भोपाल में स्थापित किया गया है। दूसरा एक पोर्शन है कि इंडो जर्मन टूल रूम की स्थापना 1994 में इंदौर में की गई है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम संचालित करता है और टेलीविजन उद्योग भोपाल पीथमपुर, टेलीविजन के हिस्से मालनपुर, ऑप्टिकल फाइबर मंडीदीप जापान के सहयोग से स्थापित उद्योग है। वाहन पीथमपुर में है और भारत का डेट्राइट कहा जाता है पीथमपुर को। अन्य उद्योगों की बात करेंगे और इन उद्योगों को थोड़ा सा आप ध्यान रखना है। औषधि उद्योग आपके पीथमपुर मंडीदीप में है। कैलेडरिंग प्लांट आपके प्लांट में, एल्कोहल प्लांट और कार्बन डाइऑक्साइड इंडस्ट्री रतलाम में, एल्कोलाइड फैक्ट्री नीमच जिले में, ऑटोमोबाइल उद्योग भारत का डेट्राइट पीथमपुर धार जिले में, कोका कोला प्लांट पीलूखेड़ी राजगढ़ में, कॉप्टन ग्रीव्स विद्युत उपकरण मालनपुर में, घड़ी उद्योग HMT बैतूल में, चमड़ा उद्योग देवास में, छाता उद्योग महू इंदौर में, डाबर प्लांट मक्सी शाजापुर में। और उद्योग है जैसे नर्मदा वुड प्रोडक्ट इटारसी में, पीतल उद्योग दमोह टीकमगढ़ में, बिस्किट उद्योग मंगाराम फैक्ट्री आपकी ग्वालियर में है, गोले के मंदिर पे लगी है, साइकिल उद्योग गुना में, स्लेट उद्योग मंदसौर में, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड छिंदवाड़ा में, हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड यूनिट पीथमपुर में, जिलेटिन उद्योग
जबलपुर में, मेडिसिन सिटी उज्जैन में, पॉलीमर छिंदवाड़ा में और टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट इंदौर में। तो ये कुछ उद्योग हैं, किस स्थान पर स्थापित हैं, हमने इनकी भी बात आपसे कर ली है। अब हमारा आता है केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, जिसमें वित्त मंत्रालय। तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत केएनसी प्रिंटिंग प्रेस देवास में स्थापित है, सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में स्थापित है, नीमच एल्कोलाइड फैक्ट्री, ये आपके वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। दूसरा है रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत रेलवे कोच कारखाना भोपाल में, रेलवे इंजन कारखाना विदिशा में, रेलवे स्लीपर कारखाना सीहोर में। तो कोच, इंजन और स्लीपर अलग अलग जगह पे ये रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत। कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत ताप्ती कपड़ा मिल बुरहानपुर में, मालवा यूनाइटेड मिल इंदौर में और स्वदेशी मिल आपकी इंदौर में है। खनन मंत्रालय के अंतर्गत बात करें तो ग्रे आयरन प्रोजेक्ट जबलपुर में, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड सीधी सिंगरौली में, मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट आपके हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया जबलपुर में, हैवी इलेक्ट्रिकल्स व्हीकल आपकी 1955 में जबलपुर में, गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर में स्थापित जो है की गई है। तो केंद्रीय मतलब कि सेंट्रल के आपके पब्लिक सेक्टर के आपके जो उद्योग है, किस मंत्रालय के अंतर्गत कौन सा उद्योग आता है मध्य प्रदेश में, इसके बारे में बात की गई है। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के बारे में, एमएसएमई। तो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को आर्थिक विकास की इंजन की संज्ञा दी गई है, मतलब कि आर्थिक विकास में इंजन की संज्ञा दी गई है। मध्य प्रदेश एमएसएमई विभाग की स्थापना 5 अप्रैल 2016 में की गई थी, भारत में 2007 में की गई थी। एमएसएमई विभाग द्वारा अब तक कुल 208 औद्योगिक क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया है और 172 इसमें कार्यरत हैं। 9 एमएसएमई क्लस्टर बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश उद्यम पोर्टल में पंजीकृत एमएसएमई इकाइयां 2024-25 में 3,61,704 हैं। उद्यम पोर्टल पर जनवरी 2023 तक 98.03% सूक्ष्म और 1.83 लघु और 0.14 मध्यम इकाई की श्रेणी में आती है। सूक्ष्म और लघु मध्यम की परिभाषा की बात किया तो सूक्ष्म 1 करोड़ निवेश टर्नओवर 5 करोड़, लघु 10 करोड़ निवेश 50 करोड़ टर्नओवर और मध्यम 50 करोड़ निवेश और 250 करोड़ रुपए का यहाँ पर टर्नओवर जो अगर होगा तो यह परिभाषा में इनको रखा जाएगा सूक्ष्म लघु मध्यम। भारत की जीडीपी 30% का योगदान जो है एमएसएमई के अंतर्गत ही आता है। योजनाएं, मुद्रा योजना चलाई जा रही है, एमएसएमई समाधान पोर्टल चलाया जा रहा है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस स्कीम चलाई जा रही है, चैंपियन पोर्टल भी इसके लिए चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार की कुछ नीतियां और प्रयास की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले मध्य प्रदेश एमएसएमई विकास नीति 2021 की बात करें। इसका उद्देश्य है कि रोजगार सृजन करना, समावेशी विकास करना, एमएसएमई अनुकूल वातावरण निर्माण करना, स्वस्थ बुनियादी ढांचे के विकास का उद्देश्य जारी करना। उसी के तहत मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022 लाई गई, प्रोडक्ट बेस्ड सर्विस बेस्ड स्टार्टअप सुविधा देना। 2024 तक 1192 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप प्राप्त हुए। इस नीति के बाद 114% की वृद्धि भी दिखाई गई है। महिला स्टार्टअप 136% की वृद्धि हुई है। नवंबर 2024 तक 72 इंक्यूबेटर सेंटर प्राथमिक उद्यमियों के लिए भी विकास किया जा रहा है। औद्योगिक संवर्धन नीति अगर 2021 की बात की जाए तो बिजली आपूर्ति, औद्योगिक पार्क हेतु भूमि, औद्योगिक क्लस्टर के लिए 60% तक सहायता, पेटेंट और आईपीआर 10% लाख की सहायता यहाँ पर दी जा रही है। एक है प्रभय पोर्टल 2023। इसमें मध्य प्रदेश में शीर्ष स्टार्टअप वाले शहर इंदौर, जबलपुर और भोपाल का स्थान रखा गया है और सबसे ज्यादा आईटी 26%, कृषि 22%, हेल्थ केयर लाइफ साइंस 20% और शिक्षा क्षेत्र का योगदान है। प्रमुख संस्थान की बात की जाए जैसे मध्य प्रदेश में लघु उद्योग निगम 1961 में स्थापना की गई थी, लघु उद्योग वित्तीय सहायता देता है। मध्य प्रदेश उद्योग विकास निगम एमपीआईडीसी 13 सितंबर 1965 को स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश हस्तलिपुट 1981 में भोपाल में स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश हथकरघा संचालनालय 1976 में हथकरघा और पावरलूम के लिए वित्तीय सहायता को यह प्रदान करता है। एमएसएमई की कुछ प्रमुख योजनाएं हैं, इन योजनाओं का आप स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। थोड़ा ये अपडेटेड है लेकिन 2024 से 22 तक की है, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, इनको पढ़ाने से कोई ज्यादा वो नहीं है, आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। मध्य प्रदेश में कुछ पारंपरिक एवं लघु कुटीर उद्योग हैं, हम इनके बारे में बात करेंगे। बेसिकली लघु और पारंपरिक कुटीर उद्योग होते क्या है, तो पहले तो ये समझो लघु एवं कुटीर उद्योग वे होते हैं जिन्हें श्रम प्रधान होते हैं। सबसे ज्यादा मेहनत के अगर कार्य की बात किया तो लघु कुटीर उद्योगों के तहत ही किए जाते हैं, श्रम प्रधान उद्योग होते हैं, कम पूंजी में स्थापित हो जाते हैं और अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। अब इसमें बुनाई, छपाई, रंगाई, जूते का उद्योग, लकड़ी का सामान, पेय पदार्थ, बांस से उत्पाद को शामिल यहाँ पर किया जाता है। हथकरघा उद्योग सबसे पहले बात करें, इसका नियमन जो है मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम एवं संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम के द्वारा किया जाता है। इसके लिए एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम 2004 से स्थापित है, जिसमें कबीर पुनर्कर संवर्धन, कौशल तकनीकी विकास और विपणन सहायता में यह कार्य करता है।
बात की जाए ग्वालियर कालीन पार्क की स्थापना, कालीन पार्क की बात की जाए तो ग्वालियर चंबल डिवीजन में बुनकर क्लस्टर है, जहां पर 5000 कारीगरों को कालीन निर्माण हो रहा है। राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के तहत एकीकृत हथकरघा क्लस्टर 13 हथकरघा क्लस्टर है जून 2024 तक, है ना। और बात की जाए यहाँ पर कि सिल्क टेक पार्क कहाँ पर है, आपके पचमढ़ी में स्थापित है, जहां पर चारों प्रकार के रेशम, सहतूत, टसर, एरी और कोरल के प्रचार स्थापित जो है किए गए हैं। बात की जाए यहाँ पर बाटिक प्रिंट भैरवगढ़ उज्जैन में है, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। संगमरमर पत्थर कला भेड़ाघाट जबलपुर में जीआई टैग मिला हुआ है। इकोल कला मेहर फूलों से अगरबत्ती का निर्माण भी है। अच्छा, जीआई टैग और वन डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट पे ना हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, प्रॉपर तरीके से नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे। पारंपरिक उद्योग की बात किया तो मध्य प्रदेश खादी एवं ग्राम उद्योग भोपाल में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश माटी कला बोर्ड भोपाल में स्थापित किया गया है। मध्य खादी ग्राम उद्योग के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम भी योजना संचालित है। खादी ग्रामोद्योग उत्पादन 14 उत्पादन केंद्र संचालित किए गए हैं और खादी ग्रामोद्योग बिक्री प्रदेश में 18 बिक्री एम्पोरियम भी संचालित है। हस्तकला उत्पादों की बात किया तो बैटल मेटल टीकमगढ़ में है, ढोकरा कला बैतूल में है, जरी जरदोजी भोपाल में है, साड़ियां चंदेरी महेश्वरी बाराशिवनी में, चमड़े के खिलौने इंदौर में, नंदना पेंटिंग तारापुर नीमच में और पंजा दरी की बात किया तो सीधी से संबंधित है। मध्य प्रदेश में मृगयानी एम्पोरियम की बात अगर करें तो लघु उद्योगों के विकास के लिए 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश का यह प्रतिबिंब कहलाता है। वर्तमान में ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा भी प्रदान करता है। मध्य प्रदेश में मृगयानी जो एम्पोरियम है भोपाल में है, ध्यान रखना है, और इंदौर में है, ग्वालियर में है, जबलपुर में, रीवा में है। देश में दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, रायपुर, भिलाई एवं कोलकाता दूसरे प्रदेश में है, मतलब अलग अलग है ना। अपने इंदौर प्रवास के दौरान 18 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मृगयानी राज्य एम्पोरियम में स्थानीय कारीगरों से मुलाकात भी जो है की थी। मध्य प्रदेश में औद्योगिक जगत के अन्य तथ्यों के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल 6 SEZ है ना, जिसमें सबसे नया यस इंदौर में है। मध्य प्रदेश में अगर SEZ की बात की जाए तो मल्टी प्रोडक्ट SEZ इंदौर धार में है। प्रथम ग्रीनफील्ड आर्थिक क्षेत्र पीथमपुर, क्रिस्टल IT पार्क इंदौर में है। प्रोडक्ट स्पेसिफिक एल्यूमिनियम साइज सीधी में है। मिनरल एंड मिनरल बेस्ड प्रोडक्ट जबलपुर में है। निजी क्षेत्र के 3 IT क्लस्टर इन्फोसिस, TCS और एम्पेटस इंदौर में स्थापित है। अन्य तथ्यों की जैसे बात करें, मध्य प्रदेश में प्रथम औद्योगिक नीति 1972 में लाई गई थी। उसके उपरांत 1988 में, 2004 में, 2010 में, 2014 में, फिर 2021 में संशोधन किया गया है। मध्य प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन नीति 2014 में लाई गई है। मैग्निफिसेंट MP के नाम से इसको निवेश प्राप्त होता है। 4 अगली बैठक फरवरी 2025 में भोपाल में की गई थी। मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय निवेश प्रोत्साहन के लिए रीजनल इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव का भी आयोजन किया गया है। ऑटो टेस्टिंग ट्रैक की बात की जाए, जिसे नेट्रैक्स कहते हैं, इसका जून 2021 में उद्घाटन किया गया था। 375 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड का परीक्षण, ये 11.3 किलोमीटर लंबा है, 30,000 एकड़ भूमि में फैला है। पीथमपुर धार में एशिया का सबसे लंबा और विश्व का 5वां है। भारत सरकार के बृहद उद्योग सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 4 ट्रैक है, फटिंग ट्रैक, ग्रेडियंट ट्रैक, डायनेमिक ट्रैक और सस्टेनेबिलिटी ट्रैक। चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश में कुछ औद्योगिक पेटियां हैं, जैसे इंदौर, धार, देवास, उज्जैन पेटी, भोपाल, रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर पेटी, जबलपुर, कटनी, सतना, रीवा पेटी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना पेटी, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी पेटी, मंदसौर एवं रतलाम पेटी। अब हालांकि पेटियां हैं क्या, तो जिस आसपास के जो जिले हैं उन पेटियों को एक साथ बनाकर औद्योगिक पेटियों की श्रेणी कर दिया है। मध्य प्रदेश में 4 नवीन गलियारे भी हैं, निवेश गलियारे हैं। भोपाल इंदौर, भोपाल बीना, जबलपुर कटनी सतना सिंगरौली, मुरैना ग्वालियर शिवपुरी गुना। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश एकल खिड़की अनुमति प्रणाली वाला लघु गन्ने वाला देश का पहला राज्य है। स्टार्टअप योर बिजनेस 30 डेज के साथ 8 विभागों की 44 सीमाओं का अनुमोदन 30 दिवस किया जाता है। शिल्पकला कलात्मक सृजन के लिए विश्वकर्मा पुरस्कार दिया जाता है। रोड औद्योगिक इकाइयों के समाधान के लिए उद्योग मित्र योजना 2014 में संचालित की गई है। भारत का पहला रत्न परिष्करण केंद्र जबलपुर में स्थापित खोला गया है। मध्य प्रदेश औद्योगिक नीति 2004 में के तहत मध्य प्रदेश व्यापार निवेश सुविधा विभाग की स्थापना भी की गई थी। मध्य प्रदेश में कुछ औद्योगिक संस्थान हैं और स्थापना और मुख्यालय कहां पर है उसकी बात करेंगे, है ना। कार आप अपने देखते चलना, क्या बात है। मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना इंदौर में 1955 में की गई। मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना भोपाल में 1960-61 में की गई है। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना भोपाल में 1961 में की गई है। मध्य प्रदेश माइनिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना भोपाल में 1962 में की गई है। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, रीवा, सागर, भोपाल में हेडक्वार्टर है, 1965 में स्थापना की गई है। मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना भोपाल में 1969 में की गई है। मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन की स्थापना भोपाल में 1969 में की गई। मध्य प्रदेश वस्त्रोद्योग की स्थापना निगम की स्थापना इंदौर में 1970 में की गई है।
मध्य प्रदेश हस्त मंडल की स्थापना भोपाल में 1972 में की गई, ये सारी भोपाल में की गई है ना। मध्य प्रदेश हैंडलूम संचालय की स्थापना 1976 भोपाल में। मध्य प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना 1976 भोपाल में। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम की स्थापना 1981 भोपाल में। मध्य प्रदेश चरम विकास निगम भोपाल की स्थापना 1981 भोपाल में भी की गई है। तो इन सारों का आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या याद कर लो, ऐसे संस्थान मिलाने के लिए आ जाते हैं। क्षेत्रीय उद्योग और सम्मेलन के बारे में बात करें, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की, तो इसका आयोजन करता मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य है कि राज्य के क्षेत्रीय स्तर पर औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना, एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा देना। अगर बात की जाए, इसका प्रथम संस्करण 1 मार्च 2024 को उज्जैन में किया गया था। द्वितीय संस्करण 20 जुलाई 2024 को जबलपुर में। तीसरा संस्करण 28 अगस्त 2024 ग्वालियर में। चौथा संस्करण 27 सितंबर 2024 सागर में। पांचवा 23 अक्टूबर 2024 रीवा में। और छठा 7 दिसंबर 2024 नर्मदापुरम में। और सातवां आपका सबसे अंतिम का भी 16 जनवरी 2025 शहडोल में जो है किया गया था। तो ये जो है आपके क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन भी यहाँ पर किए गए हैं अलग अलग लेवल पर। तो आज हमने यहाँ पर अपनी वीडियो के माध्यम से एमएसएमई उद्योग के बारे में पूरा डिटेल से जो है बात की है। अब नेक्स्ट वीडियो हमारी किस टॉपिक पर आएगी हम उसको समझें। तो मध्य प्रदेश में जीआई टैग, मध्य प्रदेश में जीआई टैग कौन से हैं उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। तो इन दोनों के बारे में एक ही वीडियो में बात करेंगे, 17 और 18। तो आई थिंक आप लोगों को चैनल पसंद आ रहा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। साथ में हमारा यूपीएससी नट नाम से ऐप आ चुका है, इसको ऐप डाउनलोड करके मल्टीपल एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज, वीडियो, पीडीएफ सारी चीजों को एक्सेस जो है कर पाओगे। तो ऐप को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।